धोखे वाली दोस्ती की सच्ची कहानी। रिया और नेहा दोनों देहरादून के एक छोटे से शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं। दोनों का घर एक ही कॉलोनी में था। सुबह साथ स्कूल जाना, एक ही डिब्बे से खाना खाना और शाम को छत पर बैठकर अपने सपनों की बातें करना, यही उनकी दिनचर्या थी। रिया पढ़ाई में तेज थी, सोचने समझने वाली, शांत स्वभाव की लड़की। नेहा थोड़ी शरारती थी, लेकिन लोगों से घुल मिल जाना उसका हुनर था। एक के पास काबिलियत थी, दूसरी के पास आत्मविश्वास। दोनों मिलकर एक दूसरे की ताकत थीं। एक दिन स्कूल में इनोवेशन फॉर चेंज नाम का प्रोजेक्ट कंपटीशन घोषित हुआ। विषय था अपने समाज में बदलाव लाने वाला कोई आइडिया। जीतने वाले को राज्य स्तर पर स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का मौका और 10,000 रुपए का पुरस्कार मिलना था। रिया, ये तो बहुत अच्छा मौका है। हाँ, मैं सोच रही हूँ प्लास्टिक वेस्ट से स्कूल फर्नीचर बनाना। देखना, बोतलों से कुर्सियाँ, रैपर से टेबल, कितना सुंदर लगेगा। वाह, तू तो हमेशा कुछ न कुछ अनोखा सोचती है। अगले कुछ दिन रिया अपने प्रोजेक्ट में डूबी रही। हर स्केच, हर कैलकुलेशन, हर डिजाइन वो नेहा को दिखाती रही, बिना जाने कि एक दिन वही भरोसा उसकी कमजोरी बन जाएगा। यहाँ देखिए नया आइडिया, प्लास्टिक बोतल से फूलदान। अगर इसे सही से बनाए तो सुंदर दिखेगा ना। हाँ, बहुत अच्छा है। रिया, तेरा प्रोजेक्ट कब जमा करना है? कल तक फाइनल फाइल तैयार करनी है, फिर सबमिट करेंगे। लेकिन अंदर अंदर नेहा को डर था। अगर रिया फिर जीत गई तो सब उसी की तारीफ करेंगे। नेहा, मेरी फाइल नहीं मिल रही, रात को यहीं रखी थी। अरे, हो सकता है क्लास में रह गई हो। चल देखते हैं। कंपटीशन से एक दिन पहले रिया की फाइल गायब हो गई। उसने पूरा बैग, पूरी क्लास, यहाँ लेकिन फाइल नहीं मिली। अगले दिन जब नेहा ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया, वह बिल्कुल वही आइडिया था, वही स्केच, वही डिजाइन, बस नाम बदल गया था। रिया कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराई और बोली, शायद किसी को मेरी मेहनत ज्यादा पसंद आ गई। And the winner of Innovation for Change is Neha Sharma. 2 हफ्ते बीत चुके थे। कंपटीशन जीतने के बाद भी नेहा को वो खुशी नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। हर तालियों की गूंज में उसे एक खालीपन महसूस होता था। और रिया, वो तो अब पहले जैसी नहीं रही थी। मुस्कुराती थी, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं थी। नेहा, जरा रुको। तुम्हारी क्लास के पीछे से एक डायरी मिली है, शायद रिया की होगी। तुम दोनों साथ काम कर रही थी ना? हाँ, शायद उसकी होगी मैम। उसे दे देना। उसमें कुछ बहुत खूबसूरत लिखा है। कभी कभी जिंदगी में अपनी मेहनत किसी और के नाम होती देखना भी सीख होती है। शायद भगवान हमें सिखाता है कि जीत से बड़ा है सच्चा रिश्ता। हर शब्द तीर की तरह दिल में उतर रहा था। वो पन्ने उसके सामने नहीं थे, वो आईना थे, जिसमें उसे वो चेहरा दिखा जो जीत तो गई थी, लेकिन खुद से हार चुकी थी। उसे याद आया वो दिन जब उन्होंने साथ में सपने देखे थे, और वो पल जब उसने ईर्ष्या में अपनी सबसे सच्ची दोस्त खो दी थी। मैंने उसकी मेहनत छीन ली और अब ये ट्रॉफी मुझे जलन देती है। अगले दिन नेहा रिया के घर पहुंची। उसके हाथ में वही ट्रॉफी थी। उसने कहा, रिया, ये जीत तुम्हारी थी। मैंने धोखा दिया, लेकिन अब मैं अपनी सच्चाई लौटा रही हूँ। रिया मुस्कुराई और बोली, नेहा, ट्रॉफी से ज्यादा जरूरी था तुम्हारा दिल बदलना। दोस्ती का मतलब साथ रहना नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना है। लालच का अंत। हरे भरे जंगल में एक कौवा रहता था, गुग्गू कौवा। गुग्गू बाकी पक्षियों से अलग था। वह चतुर था, तेज था, लेकिन उसके दिल में एक कमी थी, लालच। जब गुग्गू छोटा था, एक बार उसने सबके सामने अपनी एक छोटी सी चीज खो दी थी। दूसरे पक्षियों ने उसका मजाक उड़ाया। उस दिन से उसे लगने लगा कि अगर मेरे पास जितना ज्यादा होगा, लोग मुझे उतना ज्यादा सम्मान देंगे। यही सोच उसे धीरे धीरे लालची बना गई। सुबह की रोशनी जंगल में फैल चुकी थी। गुग्गू पेड़ों के ऊपर उड़ रहा था कि अचानक उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। अरे ये क्या? सोने की पोटली। अब तो मेरी किस्मत चमक गई। वह पोटली उठाकर ऊंची डाल पर बैठ गया। उसके पास ही मिन्नी चिड़िया रहती थी, दयालु और समझदार। गुगु, इतना खुश क्यों हो? क्या मिला? देखो,
सोना, अब मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। मिन्नी मुस्कुराई लेकिन थोड़ी चिंतित भी हुई। गुग्गू, जो चीज अचानक मिल जाए उसके पीछे जरूर कोई बात होती है, और लालच कभी किसी का भला नहीं करता। बस बस, मुझे सीख मत दो। अमीर बनने के लिए दिमाग चाहिए, और वो मेरे पास है। गुग्गू की आंखों में सोने की चमक से भी ज्यादा लालच चमक रहा था। पेड़ के नीचे लक्कू लोमड़ी यह सब सुन रही थी। वह जंगल की सबसे चालाक जीव थी। इस कौवे की कमजोरी है लालच, और मैं इसी का फायदा उठाऊंगी। वह मीठी आवाज में पुकारती है। गुग्गू भैया, क्या खजाना मिल गया है तुम्हें? इतना खजाना पेड़ पर रखकर क्या करोगे? नीचे आओ, मैं तुम्हें एक गुप्त जगह बताती हूँ जहाँ कोई नहीं पहुँचेगा। गुग्गू चौकन्ना हुआ, लेकिन उसकी आंखें फिर पोटली पर टिक गईं। मिन्नी तुरंत बोली, गुग्गू, लोमड़ी पर भरोसा मत करो, उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन लालच के नशे में गुग्गू यह सुनना ही नहीं चाहता था। मिन्नी, तुम हमेशा टोकती रहती हो। अब मुझे अपने सोने की सुरक्षा करनी है। और गुग्गू पोटली लेकर नीचे उतर आया। लोमड़ी गुग्गू को जंगल के एक अंधेरे शांत हिस्से में ले गई। पेड़ कम थे, घास घनी थी और हवा में एक अजीब सन्नाटा था। यही जगह सही है, कोई नहीं आएगा। इधर, यहाँ जमीन खोदो और पोटली रख दो। वाह, तुम तो बहुत मददगार हो लक्कू बहन। मैं ये सोना हमेशा के लिए छिपा दूंगा। जैसे ही वह जमीन खोदकर पोटली रखने झुका, लोमड़ी की आंखें चमक उठीं। अचानक अब आया मेरा मौका। उसने पोटली झटपट गुग्गू के हाथ से छीनी और पीछे भागने लगी। अरे अरे, मेरी पोटली, मेरी किस्मत, रुक जा। लोमड़ी दूर से हंसते हुए बोली, गुग्गू, लालची हमेशा धोखा खाता है। तुमने लालच में अपनी समझ खो दी और अब तुम खाली पंजों के साथ रह जाओगे। लोमड़ी घने जंगल में गायब हो गई। गुग्गू थककर वहीं जमीन पर बैठ गया, आंखों में आंसू और मन में पछतावा। काश मैंने मिन्नी की बात मान ली होती। काश मैंने लालच न किया होता। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कुछ देर बाद मिन्नी वहां आ गई। गुग्गू, दुखी मत हो। गलतियां सब करते हैं, लेकिन उनसे सीखना सबसे बड़ी बात है। गुग्गू ने आंखें पोंछीं। मिन्नी, मुझे माफ कर दो। आज समझ आया कि जो बिना मेहनत मिले वो कभी स्थायी नहीं होता, और लालच हमेशा बुरा अंत देता है। मिन्नी ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब घर चलें। और हाँ, अगली बार किसी लालच में अपनी बुद्धि मत खोना। गुग्गू ने सिर झुका लिया और सबक सीखकर उसके साथ घर लौट गया। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और समझदारी हमें हर मुसीबत से बचाती है। गरीब पिता की अमीर सोच। एक छोटे से गांव में रामू रहता था। पैसे कम थे, लेकिन उसकी सोच इतनी बड़ी थी कि पूरा गांव उसे इज्जत से देखता था। बाबा, आज भी सूखी रोटी। हाँ बेटा, कभी कभी थाली खाली होती है, लेकिन दिल भरा होना चाहिए। इंसान को ज्यादा चाहिए तो सोच में चाहिए, थाली में नहीं। रामू जानता था कि गरीबी छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन बच्चों को सिखाई जा सकती है वो सोच जो गरीबी से भी बड़ी होती है। बाबा, सेठ जी के बेटे के पास नई किताबें हैं और मेरे पास पुरानी। अगर इंसान अच्छा बन गया ना बेटा, तो बाकी सब अपने आप बन जाता है। क्या मैं भी कभी कुछ बन पाऊंगा बाबा? किताब नई हो या पुरानी, अगर पढ़ने का मन सच्चा हो तो ज्ञान खुद रास्ता बना लेता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े, लेकिन रामू चाहता था कि उसका बेटा पहले इंसान बने। अरे ये क्या? बाबा, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। जिंदगी कभी कभी अचानक ऐसी परीक्षा लेती है जहां सही और आसान में से किसी एक को चुनना पड़ता है। बाबा, अगर हम ये पैसे रख ले तो मुझे नई किताबें मिल जाएंगी। आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। बेटा, जो खुशी गलत रास्ते से आती है वो चैन छीन लेती है। तो हम क्या करेंगे बाबा? वही करेंगे जो हमें रात को सुकून से सुला सके। रामू जानता था कि ये फैसला उसके आज को नहीं, उसके बेटे के कल को बनाएगा। मेरा पर्स आजकल कोई भरोसे के लायक ही नहीं रहा। सेठ जी, शायद ये आपका है।
इतने पैसे और तुमने रखे नहीं? सेठ जी, पैसा मेरी मजबूरी हो सकता है, पर बेईमानी मेरी आदत नहीं। ईमानदारी अक्सर चुप होती है, लेकिन जब वह बोलती है तो सबसे अमीर दिल भी झुक जाते हैं। रामू, आज समझ आया कि अमीर कौन होता है। मैं तुम्हारे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। सेठ जी, पढ़ाई से पहले एक बात सिखाइएगा। क्या? इसे पढ़ाई के साथ ईमानदारी भी सिखाइएगा। कुछ फैसलों का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय उन्हें सबसे कीमती बना देता है। समय बदला, हालात बदले, लेकिन रामू की सोच कभी नहीं बदली। शाम का समय, वही गांव, वही रास्ता। कच्चे घर की जगह अब एक सादा लेकिन पक्का घर। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी। रामू आंगन में बैठा है। उम्र अब चेहरे पर साफ दिखती है। हाथ कांपते हैं, लेकिन आंखों में वही सुकून है। रामू का बेटा मोहन अब बड़ा होकर काम से लौटता है। उसके कपड़े साधारण हैं, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास है। बाबा, आ गए बेटा। दिन कैसा रहा? बाबा, आज जब लोग मेरी इज्जत से बात करते हैं ना, तो मुझे पैसे नहीं, आपकी सीख याद आती है। अगर उस दिन आपने वो पर्स रख लिया होता, तो शायद मेरी जिंदगी अलग होती। बेटा, जिंदगी में कई मौके आते हैं जहां इंसान अमीर बन सकता है, लेकिन इंसान बने रहना ज्यादा जरूरी होता है। बाबा, आज जो भी हूं, आपकी वजह से हूं। नहीं बेटा, मैंने तुझे अमीर नहीं बनाया, मैंने बस तुझे सही रास्ता दिखाया। कभी कभी सबसे बड़ी विरासत पैसा नहीं होती, बल्कि सही सोच होती है। पैसे से इंसान बड़ा नहीं बनता, उसकी सोच और ईमानदारी ही उसकी असली दौलत होती है।